दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 और 35A के बारे में हर जरूरी बात की। तो आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर पर बीते कुछ सालों से जारी अनिश्चितता और अटकलों पर विराम लग गया है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद ये फैसला लागू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सरकार के फैसले का ऐलान किया। इस फैसले का मतलब ये है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं, यानी जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य हो गया है। क्या है अनुच्छेद 370? जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही धारा 370 और 35A की बात आ जाती थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी। वहीं 35A जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। ये भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया। राष्ट्रपति ने 14 मई सन 1954 को इस आदेश को जारी किया था। ये अनुच्छेद 370 का हिस्सा था। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग होती आई थी, वहीं कश्मीरी नेता और स्थानीय निवासी इसका विरोध करते आए थे। अनुच्छेद 370 के क्या थे मायने? अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी। राष्ट्रपति के पास राज्य से संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। 1976 का शहरी भूमि कानून राज्य पर लागू नहीं होता था। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की ही जनता को मिले हुए थे। इस धारा की वजह से कश्मीर में RTI और CAG जैसे कानून लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। जम्मू कश्मीर का अलग राष्ट्र ध्वज था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का था। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं थे। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती थी। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस पाकिस्तान के व्यक्ति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। अनुच्छेद 35A का क्या है मतलब? 35A से जम्मू कश्मीर के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते थे। 14 मई सन 1954 के पहले से जो कश्मीर में बस गए थे, उन्हीं को स्थायी निवासी माना जाता था। जो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं था, राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकता था, सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकता था, वहां के विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं ले सकता था, न ही राज्य सरकार की कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता था। वैसे अनुच्छेद 370 में समय के साथ कई बदलाव भी हुए। 1965 तक वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं होता था। उनकी जगह सदर रियासत और प्रधानमंत्री होता था। इसे बाद में बदला गया। इसी तरह के कई और महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए। राजनीतिक दलों की बटी राय। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस फैसले पर खुश होकर मिठाई बांटी। कांग्रेस और सपा ने सरकार के इस कदम का विरोध किया। BSP और BJP सहित कई दलों ने भी इसका समर्थन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश इसका 70 साल से इंतजार कर रहा था।
तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी आर्टिकल 370 और 35A के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।